आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है द कंसंट्रेशन ऑफ ए होमोजीनियस कैटलिस्ट में अपीयर इन द रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, होमोजीनियस कैटलिस्ट की जो कंसंट्रेशन है वो रेट एक्सप्रेशन में अपीयर हो सकती है। ठीक है, जनरल केस में क्या होता है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट सी, तो अगर इसका हम रेट एक्सप्रेशन लिखते तो रेट एक्सप्रेशन होता है आपका जनरल केस में कंसंट्रेशन ऑफ ए rate equals to power rate constant multiply by concentration of A के पावर x मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर y। रेट एक्सप्रेशन में जो भी हम लिखते हैं तो हमारा क्या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं हम। ठीक है, हम उसमें कैटलिस्ट का यूज नहीं करते रेट एक्सप्रेशन में। लेकिन मान लो कि कोई है होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन है, अगर वहाँ पे कोई कैटलिस्ट है, ठीक है, कैटलिस्ट मान लो कि वो कैटलिस्ट क्या है, एन कैटलिस्ट है कोई, तो उसके जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे उस केस में तो हो सकता है कि उसमें क्या हो, उसमें कैटलिस्ट का भी कंसंट्रेशन हम इंक्लूड करेंगे। तो ये ऐसा हो सकता है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए होमोजीनियस कैटलिस्ट में अपीयर इन द रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। मतलब कैटलिस्ट में कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन रेट एक्सप्रेशन में अपीयर हो सकता है। ठीक है, थर्ड है आपका, बी है आपका, एक कैटलिस्ट इज ऑलवेज कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। किसी रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है हमेशा कंज्यूम होता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट हमेशा कंज्यूम होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको चेंज करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, अगर निगेटिव कैटलिस्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। तो कैटलिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन रेट को चेंज करना। ठीक है, वो कभी भी कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है कि ए कैटलिस्ट मस्ट ऑलवेज बी इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट। कैटलिस्ट और रिएक्टेंट तो क्या हो, दोनों सेम फेज में किसी रिएक्शन में, ये स्टेटमेंट हमेशा हो, ये स्टेटमेंट क्या हो, गलत है। क्योंकि ये कब होगा, वो होमोजीनियस कैटलिस्ट होती है। होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम होता है। और इसके अलावा हेट्रोजीनस कैटालिसिस भी होती है। ठीक है, हेट्रोजीनस कैटालिसिस में रिएक्टेंट्स का और कैटलिस्ट का जो फेज है वो डिफरेंट होता है। मैं एग्जांपल अगर दूँ आपका, जब आप ऑक्सीडेशन करते हो सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राईऑक्साइड में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम सॉलिड। ओके, प्लेटिनम सॉलिड के प्रेजेंस में जब आप ऑक्सीडेशन करते हो SO2 का SO3 में, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो यहाँ पे कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट आपका सॉलिड है और जो आपका रिएक्टेंट है गैस है, और प्रोडक्ट भी आपका क्या, गैस है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं हम कि यहाँ पे जो हमारा कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज क्या डिफरेंट है। तो ये था स्टेटमेंट कि कैटलिस्ट मस्ट ऑलवेज बी इन द सेम फेज एज रिएक्टेंट्स। ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स होगा, हाँ वो होमोजीनियस में हो सकता है बट हेट्रोजीनियस केस भी होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि हमेशा ही होगा। ठीक है, जनरलाइज केस नहीं बोल रहा है, वो जनरलाइज केस की बात कर रहा है कि सेम फेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और डी है आपका नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए होमोजीनियस कैटलिस्ट में अपीयर इन द रेट एक्सप्रेशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।